नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रविंद्र वंजारे, श्री बंकट स्वामी महाविद्यालय बीड़। मेरे सभी प्यारे छात्रों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले 2 वीडियो जो मैंने बनाए थे वे नवनिर्माण इस कविता पर बनाए थे, जिस कविता को कवि त्रिलोचन जी ने लिखा है। आप सभी ने उन दोनों वीडियोस को बहुत पसंद किया है और ढेर सारा प्यार आपने मुझे दिया है। कई छात्र छात्राओं ने मुझे फ़ोन कर ये कहा था कि सर, नवनिर्माण इस कविता के स्वाध्याय के ऊपर वीडियो बनाइए। तो उस अनुरोध के कारण मैं नवनिर्माण इस कविता के ऊपर स्वाध्याय का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखकर आप 12वीं की बोर्ड परीक्षा की जो प्रश्न पत्र जो होता है, उस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको बड़ी सुविधा होगी। आसानी से उस प्रश्न पत्र को आप हल कर सकेंगे। तो साथियों, ये जो स्वाध्याय का वीडियो है, इसमें आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर यह आया है कि पहले देखिए आकलन में प्रश्न जो पहला है उसमें देखिए, उसमें क्या लिखा है कि कृति पूर्ण कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। वहाँ आप देख रहे हैं कि बल इसके लिए होता है, ऐसा लिखा है वहाँ, बल इसके लिए होता है। तो उत्तर में लिखना है आपको, नंबर 1 में लिखेंगे आप, पीड़ित को बचाने के लिए, बल पीड़ित को बचाने के लिए होता है। नंबर 2 में ये लिखिए कि सताए हुए को न्याय दिलाने के लिए, बल किसके लिए होता है, वहाँ लिखना है नंबर 2 पर, सताए हुए को न्याय दिलाने के लिए। फिर आता है दूसरा, जिसमें क्या लिखा है कि जिसे मंजिल का पता रहता है वह, क्या लिखा है वहाँ देखिए, जिसे मंजिल का पता रहता है वह। तो उसमें नंबर 1 में लिखना है, पथ के संकट को सहता है। क्या लिखना है वहाँ, पथ के संकट को सहता है। नंबर 2 में ये लिखना है, सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर अपना इतिहास कहता है। और एक बार इसे मैं दोहराता हूं, ध्यान दीजिए, सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर अपना इतिहास कहता है। अब आता है शब्द संपदा, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, शब्द संपदा। उसमें दूसरा प्रश्न है ये इस कविता का, उसमें ये लिखा है, जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या लिखा है देखिए, और एक बार इसको हम दोहराएंगे, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है नीति। क्या है पहला शब्द, नीति, जिसे आप देख रहे हैं। तो वहाँ ये लिखना है प्लस नीति, प्लस नीति। तो क्या हो जाएगा ये, अनीति, प्लस नीति, अनीति। अभी कैसा वाक्य बनेगा इसका देखिए, समझिए इसे, कि अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आराम से लिखिए वहाँ, अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। फिर आता है दूसरा शब्द, देखिए, बल। क्या है, बल। तो वहाँ यह लिखना है आपको उत्तर में कि निर जो है ये उपसर्ग है, नीर प्लस बल। तो इससे शब्द बनेगा निर्बल, निर प्लस बल, निर्बल।
तो उत्तर में क्या वाक्य बनेगा? निर्बल को सताना नहीं चाहिए। देखिए, इसे अच्छी तरह से समझिए। निर्बल को सताना नहीं चाहिए। फिर आते हैं अभिव्यक्ति के प्रश्न। अभिव्यक्ति जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें पहला है, उसमें अ देख रहे हैं आप। क्या लिखा है अ में? धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा गया है आपको। फिर से दोहराता हूं मैं इसे कि धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। साथियों, वास्तव में अभिव्यक्ति के जो प्रश्न होते हैं, उस अभिव्यक्ति के प्रश्नों के लिए हर किसी का उत्तर अलग से हो सकता है। अभिव्यक्ति के प्रश्न के लिए हर किसी का उत्तर अलग हो सकता है, क्योंकि जो मुझे लगता है वही आपको लगेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब इसे समझिए, मैं मेरा मत यहाँ पर रखता हूँ, या चाहे तो कविता यदि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो उस कविता से भी आप जो है इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो क्या होगा उत्तर यहाँ कि लक्ष्य का अर्थ जो होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। लक्ष्य यानी निर्धारित उद्देश्य, जिसे प्राप्त करने के लिए बड़ी ही गंभीरता से उसके ऊपर नज़र रखी जा सकती है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ही प्रयास करने पड़ते हैं। हर व्यक्ति को अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने अपने ढंग से प्रयास करने होते हैं। कोई उस लक्ष्य को बड़े हल्के फुल्के ढंग से लेता है और कोई जो है बड़ी गंभीरता से लेता है। जो हल्के फुल्के ढंग से उसको लेता है तो वह आसानी से अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन जिसने बड़ी गंभीरता से उसको लिया है और अपनी सारी क्षमताएं उसमें लगाई है और सारे साधन लगाए हैं, तो वह व्यक्ति अपना लक्ष्य आसानी से पूरा कर सकता है। अपनी क्षमता और संसाधन यदि नहीं लगाई है तो उसको उस लक्ष्य को पूरा करने में कठिनाई आ सकती है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, ऐसे ही व्यक्ति को इतिहास जो है वह अपने में दर्ज करता है, और ऐसे ही दूरदर्शी व्यक्ति जो होते हैं वे हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। लक्ष्य प्राप्त कर भी उन्हें कोई गरूर, कोई घमंड नहीं रहता है। तो यहाँ ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर आता है अभिव्यक्ति का दूसरा प्रश्न। उसमें क्या लिखा है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। समाज का नवनिर्माण और विकास, समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। फिर से पढ़ता हूँ मैं, आप इसको समझिए कि समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। यह अभिव्यक्ति का दूसरा प्रश्न है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि हमारा भारतीय समाज जो है, उस समाज में कई कुरीतियां हैं, कई कुरीतियों से यह समाज भरा है। हमारे कई समाज सुधारकों ने बहुत परिश्रम के बावजूद भी हमारे भारतीय समाज की कुरीतियां यह नष्ट नहीं हुई है, जिसके चलते हम ये देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज में कई प्रकार की विषमताएं हैं। उसमें
आप देख सकते हैं कि असमानता है, जातीयता है, सांप्रदायिकता है, प्रांतीयता है, अस्पृश्यता है। ये सारी समस्याएं हमारे भारतीय समाज में हमें दृष्टिगोचर होती है। नर नारी यदि दोनों समान रूप से प्रयास करेंगे तो यह समाज की कुरीतियां मिट सकती है, दूर हो सकती है। नर नारी दोनों भी इस परेशानियों के, इस समस्याओं के चलते आज हमें परेशान नज़र आते हैं। तो ये दोनों की भी जिम्मेवारी है कि हम यदि आदर्श समाज चाहते हैं, समाज का नए सिरे से निर्माण चाहते हैं, तो नर नारी यदि अपने कंधों से कंधा मिलाकर यदि समाज का उत्थान करने के लिए जुटेंगे, तभी समाज का नवनिर्माण होगा और नया भारतीय समाज निर्माण होगा। ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आता है रसास्वादन। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे, रसास्वादन। रसास्वादन में क्या पूछा है? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। क्या लिखा है देखिए, आप देख रहे हैं इसे। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। वहाँ नंबर 1 में लिखा है रचनाकार का नाम। क्या लिखा है देखो स्क्रीन पर उसे, रचनाकार का नाम। क्या है रचनाकार का नाम जिसे हमने हाल ही में पढ़ा है? कवि त्रिलोचन, या केवल त्रिलोचन भी लिख सकते हैं आप। मूल नाम वासुदेव सिंह, ये वहां पर आपको लिखना है। क्या है? रचनाकार का नाम, तो उसमें उसके उत्तर में लिखना है आपको त्रिलोचन। ये लिख सकते हैं या नहीं भी लिखा तो चलेगा, लेकिन मूल नाम वासुदेव सिंह। फिर नंबर 2 में क्या लिखा है? पसंद की पंक्तियां। क्या लिखा है? पसंद की पंक्तियां। तो आपको जो पंक्तियां पसंद आती है उसका आप वर्णन कर सकते हैं, या वह पंक्तियां वहां पर आप लिख सकते हैं। अभी मुझे जो पंक्तियां पसंद आती है उसको मैं यहाँ पर रखता हूँ कि जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। और एक बार इन पंक्तियों को मैं दोहराता हूँ साथियों, कि जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। ये पंक्तियां हमने पसंद की पंक्तियों में ली है। अब आता है जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, नंबर 3 में पसंद आने के कारण। क्या है? पसंद आने के कारण। अभी मेरे जो वीडियो जिसे आपने देखा है, उस वीडियो में यह पंक्तियां आप निकालकर उसका विश्लेषण यहाँ लिख सकते हैं, या चाहे तो मैं इसे आपके सामने रखता हूँ। क्या लिखी है पंक्तियों में? ये कि जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। तो यहाँ ये लिख सकते हैं आप कि कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी होती है, क्या लिखना है वहाँ पर? और एक बार इसको मैं दोहराता हूँ, आराम से इसे समझिए। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी होती है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से, बाधाओं से कभी नहीं डरता है। वह हंसते हंसते उन परेशानियों को झेल लेता है। और साथियों, ऐसे ही व्यक्तियों को अपने जीवन में सफलता मिलती है। इस तरह
सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं और ऐसे ही व्यक्तियों से समाज प्रेरणा ले सकता है। यह आप उसमें लिख सकते हैं पसंद आने के कारण में। अब देखिए आगे क्या लिखा है चौथा, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कविता का केंद्रीय भाव। कविता का केंद्रीय भाव। अभी इसमें आपको लिखना है कि प्रस्तुत कविता नवनिर्माण। इस कविता के कवि हैं त्रिलोचन जी। इन्होंने हमें संघर्ष करने, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया है। फिर एक बार इसको मैं दोहराता हूँ, आराम से सुनिएगा कि कवि ने हमें संघर्ष करने, अत्याचार और विषमता, निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया है। आगे क्या कहते हैं कवि कि न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के लिए उचित होता है। जो बलवान व्यक्ति होते हैं, उन बलवान व्यक्तियों ने अपने बल का प्रयोग दुर्बलों को न्याय दिलाने के लिए करना चाहिए। कवि इस कविता से भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करने की बात करते हैं। कवि भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करने की बात करते हैं। यह आप कविता के केंद्रीय भाव में लिख सकते हैं। फिर आता है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। क्या आया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। पांचवा प्रश्न है यह। उसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। क्या है? चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। तो वहां पर साथियों आप यह लिख सकते हैं, मैंने मेरे वीडियो में चतुष्पदी का अर्थ समझाया था, वह सुनकर भी आप लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको बताता हूँ। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। क्या लिखना है? नंबर 1, चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। नंबर 2, यह चौपाई की तरह होता है। आराम से सुनिए, यह चौपाई की तरह होता है। नंबर 3, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। और नंबर 4, भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। अभी 5वां जो प्रश्न है उसमें यह देखिए, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम। क्या पूछा है यहाँ पर? त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम पूछे हैं। छात्रों, कवि त्रिलोचन जी ने जो काव्य संग्रह लिखे हैं वह इस प्रकार से हैं: धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ और सबका अपना अपना आकाश। इसमें से केवल आपको 2 लिखने हैं, तो उसमें आप धरती, दिगंत ये भी 2 लिख सकते हैं, या चाहे तो गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, या फिर सबका अपना आकाश। ये जो है इसमें से कोई भी आप, केवल 2 ही पूछे हैं तो 2 ही लिखने हैं। फिर आता है 6वां प्रश्न। क्या है प्रश्न ये
कि निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। वाक्य शुद्धिकरण के ऊपर पूछा गया है साथियों इसमें। तो मैं इस समय ये कहूँगा, वाक्य शुद्धिकरण का पहला वाक्य है, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। इसका उत्तर ये होगा, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। दूसरा वाक्य, परंतु अज्ञान भी अपराध है। साथियों, मराठी में जिसको हम ज्ञ कहते हैं उसे हिंदी में हम ज्ञ कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर इस तरह से होगा, परंतु अज्ञान भी अपराध है। तीसरा वाक्य देखिए, उसके सत्य का पराजय हो जाता है। उसके सत्य का पराजय हो जाता है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, उसका सत्य पराजित हो जाता है। चौथा वाक्य देखिए, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। तो यहाँ ये लिखना है, प्रेरणा और ताकत, ऊपर जो ताकत लिखा है उसको ताकत करना है। प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। पांचवा वाक्य देखिए, दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। तो उत्तर ये होगा, दिलीप अपने माता पिता की इकलौती संतान था। छठवां वाक्य देखिए, आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। तो इसका उत्तर ऐसा होगा, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। अब देखिए सातवां वाक्य, उसमें फूल बिछा दें। फूल जो है वो हमेशा दीर्घ होता है, तो इस प्रकार से बनेगा ये वाक्य, उसमें फूल बिछा दें। आठवां वाक्य देखिए, कहाँ खो गई है आप। वास्तव में ये प्रश्नार्थी वाक्य है, तो ऐसा लिखना है उसको, कहाँ खो गई है आप, ऐसा लिखकर प्रश्नार्थी चिन्ह देना है। फिर है नौवां वाक्य, एक मैं सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो इसका उत्तर ऐसा लिखना है, मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। 10वां वाक्य देखिए, चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। इसका उत्तर इस तरह होगा, हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था। तो साथियों, नवनिर्माण कविता के स्वाध्याय का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।